जिसके जीवन के शेष दिन कुछ ही बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम सबके शेष ही दिन बचे हैं। कोई यहां माई का लाल ऐसा नहीं बैठा है जो ये कह दे कि मैं इतने दिन और जीवित रहने वाला हूं। कभी भी प्राण जा सकते हैं, कभी भी तन छोड़ सकती है ये आत्मा। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं हम सबके लिए है कि म्रियमाण व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। हम सब म्रियमाण अवस्था में, कभी भी प्राण जा सकते हैं हमारे। इसी प्रश्न को सुनकर के अब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्पर। राजन, तुम जो पूछ रहे हो कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, अगर तुमने ये लोक हित के लिए प्रश्न किया है तो ये प्रश्न उचित है। संसार समाज के लिए अगर ये प्रश्न किया है तो ये प्रश्न उचित है, लेकिन अपने लिए अगर किया है तो ये उचित नहीं है। सुखदेव जी के इस बात को सुनकर परीक्षित बोले, क्या मैं संसार में नहीं आता? सबके लिए पूछ रहा हूं तो ये उचित है, अपने लिए पूछ रहा हूं तो ये उचित नहीं है। इसका क्या अर्थ हो सकता है भगवान? बोले, तुम कौन हो? पांडवों के वंशधर हो। तुम वो बालक हो जिसने जन्म से पूर्व भगवत दर्शन किया है मातृगर्भ में। हमने कथा नहीं कही थी, जल्दी में स्पर्श करके निकल गए थे। उत्तरा के गर्भ में जब तुम विराजमान थे, उस समय अश्वत्थामा ने तुम्हारी हत्या करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब ठाकुर जी ने गर्भ में जाके तुम्हारी रक्षा की। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, भगवान का दर्शन गर्भ में पहले किया है। तुम पांडवों के वंशधर हो। इतनी सब योग्यताएं होने के बाद भी तुम ये पूछ रहे हो कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? अरे तुम्हें मुक्ति वैसे ही मिल जानी है। भगवत साक्षात्कार जिसने भी अपने जीवन में किया है, कभी ना कभी उसे मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। तुमने किया है, तुम्हारी मातृगर्भ में ठाकुर जी आए हैं, तो तुम्हें तो मुक्ति मिली हुई ही है। तुम ये कहो कि मुक्ति के लिए मैं क्या करूं, तो ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है। दूसरी बात, मुक्ति सबको मिली है। पूतना को भी मिली, अघासुर को भी मिली, बकासुर को भी मिली, कंस को भी मिली, रावण को भी मिली, कुंभकर्ण को भी मिली, इन सब राक्षसों को भी मिली जिन्होंने भगवान को खूब अपशब्द कहे। और वही मुक्ति राधे कृष्ण 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 राधे गाने वाले हम आप सबको भी मिल जाए तो हम में और राक्षसों में अंतर क्या है? भाई, श्रेणी में थोड़ा अंतर तो हो। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए कथा। हमने पूरा जीवन निकाल दिया। आज नैमिषारण्य में कथा हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं बेचारे, सुबह झूठ बोल के घर से निकलते होंगे। जो लोग यहाँ 7 दिन रुकने आए हैं उनकी बात नहीं है, पर कई लोग ऐसे हैं जो दौड़ भाग करके सीतापुर से आ रहे हैं, हरदोई से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, कानपुर से आ रहे हैं। उस सुबह कुछ ना कुछ बहाने बना के जाते होंगे। कथा सुनने के बात नहीं कहते, उनको कुछ और कह के निकलते होंगे। वो यहाँ आके कथा सुन रहे हैं। आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा यदि इतना सब कुछ प्रयास करके कथा सुनी, उसके बाद मुक्ति मिली और मुक्ति मिलते ही जैसे ही आप वैकुंठ पहुंचे तब आपने क्या देखा? अरे पूरा जीवन निकाल दिया, चप्पल घिस गई हमारी, कंठ अवरुद्ध हो गया, कीर्तन गाते गाते इतनी भागदौड़ करी, इतना परिश्रम किया भगवत प्राप्ति के लिए, और मिला क्या? पूतना के बगल वाला आसन। वहीं पूतना भी बैठी है, वहीं कंस भी बैठा है, वहीं अघासुर बकासुर धेनुकासुर सब बैठे हैं। अरे जब वैकुंठ प्राप्ति होनी ही थी तो हम भी पूतना की तरह ही उधमी बन के प्राप्त कर लेते। हम भी अब तो भाव कुभाव अनकालसु नाम जपत मंगल दिश। भगवान नाम कैसा है? ध्यान से सुनिएगा। अग्नि, अग्नि को बहुत मनाओ। अरे अग्नि तू बड़ी प्यारी है, मैं तुझको घी पिलाऊंगा, मैं तुझको ये खिलाऊंगा, तू मुझको जलाना नहीं। अग्नि के पास हाथ ले जाओ, क्या होगा? कितनी भी प्रार्थना करियो नहीं जलाएगी, जलाएगी। और भले ही आप अग्नि को 1000 गाली दे दो, तब छुओ तब भी जलाएगी। ऐसे भगवान नाम है, भाव से जपो चाहे बिना भाव के जपो, वो अपना प्रभाव तो करेगा।
उसका प्रभाव तो होगा। वो अपना अपना स्पर्श से जो गतिविधि नाम से होती है वो होगी ही होगी। तो हमें तो इस बात का बड़ा कंसर्न है कि भाई इतनी कथा गा करके, इतना सब कुछ करके, इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके, जीवन पूरा ठाकुर जी को अर्पित करके मुक्ति मिली, और उसमें भी मुक्ति में क्या मिला? वही स्थान मिल गया जो सब राक्षसों को भी मिला है। तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? ये सब बातें श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। बोले मुक्ति प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, अंते नारायण स्मृति। जीवन भर तुमने भले कितना भी पाप किया हो, लेकिन अंतिम श्वास निकलते समय गलती से भी बोल दिया हे हरि, नारायण, गोविंद, मधुसूदन। अजामिल की कथा सुनिए। छोटे पुत्र का नाम नारायण था। यमदूत पकड़ने के लिए आए तो अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण बचाओ, नारायण आओ। इतने में ही विष्णुदूत आ गए और यमदूतों को भगा करके उसको वैकुंठ ले गए। जीवन भर इतना पाप किया, व्यभिचार किया, दुर्भाव किया, लेकिन अंत में नारायण बोलने मात्र से सदगति हो गई। एक बहुत सुंदर बात है। एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाहि। ये कहना जितना आसान है कि अंतिम श्वास में नारायण, राम, कृष्ण, हरि नाम आ जाए, उतना ही कठिन है, क्योंकि अंतिम श्वास में इन्हीं की याद नहीं आती, बाकी सबकी याद आ जाएगी। जिस व्यक्ति से आप 25-30 साल से मिले नहीं, उसका नाम भी याद आ जाएगा अंतिम श्वास में, लेकिन ठाकुर जी का नाम याद नहीं आता। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इसलिए सबके नाम भगवान नाम रखने की आज्ञा क्यों दी गई? भले ही अंतिम श्वास में दूर के रिश्तेदार के बालक का नाम भी याद आया, उसका नाम यदि माधव हुआ तो कम से कम उसका नाम स्मरण करके मुक्ति तो मिलेगी। लेकिन आजकल नए गुरुजी आए हैं समाज में, गूगल गुरुजी, वही नामकरण कर रहे हैं बच्चों का। ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं बच्चों के। अच्छा, आजकल के युवा सोचते हैं कि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, नाम में थोड़ी विचित्रता होनी चाहिए, थोड़ा बोलने में स्वीट लगना चाहिए। अरे भाई, ये सोच के नाम मत रखो। कहीं उसमें इतनी आसक्ति हो गई कि अंतिम श्वास में उसका नाम लिया गया और कहीं वो नाम भगवान का नहीं हुआ, तो फिर सदगति से वंचित हो जाओगे। और आप अपना विचार मत करो, अरे आपके बालक से आपके पिता का प्रेम हो गया, दादाजी का प्रेम हो गया, कहीं उन्होंने उसका नाम अंत में ले लिया तो उनकी सदगति हो जाएगी। गोपाल सहस्र नाम है, विष्णु सहस्र नाम है, इनसे नाम रखो बालकों के। राधा सहस्र नाम है, उनसे नाम रखो। और गूगल पे ऐसे ऐसे नाम बताए जाते हैं, उसका क्या अर्थ है? मैं नाम बोलूंगा नहीं मन से, पता नहीं आप में से किसी के बच्चे का हुआ तो फिर दुखी हो जाओगे कि हमारे बच्चे का भी यही नाम है। पर नहीं, नाम भगवान नाम पर रखिए। क्या पता किसी व्यक्ति की आसक्ति आपके बालक में हो गई और उसने अंतिम श्वास में ले लिया नाम, तो कम से कम अपने जीवन के पापों से मुक्त तो हो जाएगा वो। इसलिए भगवान नाम रखिए बालकों का। वैसे अभी गूगल गुरुजी ने नाम धरे हैं, पूर्व समय में भी कई बड़े बुजुर्गों के नाम भी बड़े अलग होते थे। अब मिश्री देवी, जिनका नाम मिश्री है, उसका नाम कोई बोले अंतिम श्वास में तो कैसे मुक्ति मिले? मिश्री देवी बोल के कोई मरा होगा तो अगले जन्म में मक्खी ही बना होगा, ताकि मिश्री पे ही भिन बनावे। अंते अंते यामती सा गति, अंत में जो सोच के मरते हैं वही मिलता है। और किसी का नाम है पिंकी, और वो मृत्यु के समय बहुत आसक्ति के कारण भूल गया हो पिंकी, अगले जन्म में क्या बनेगा वो? उसको मुक्ति तो नहीं मिलने वाली। निकनेम भी जो रखते हैं बच्चों के, वो इतने ऊटपटांग मत रखा कीजिए। अब बताओ, पप्पू कोई बोल करके अगर प्राण त्याग दे तो उसका क्या होगा? बहुत ऊंची बात है। इसलिए भैया नाम बहुत सोच समझ के रखो। बट डन क्या नाम है? अब कोई प्राण त्याग दे इस बात को बोलते छुट्टन। नाम ऐसे रखिए जो भगवत संबंधी हो। निकनेम भी बच्चों के रखने हैं तो जैसे यशोदा मैया ने रखे हैं, कान्हा रखा, कनुआ रखा, गोविंद रखा, गोपाल रखा, ऐसे नाम रखो ताकि उस नाम का, अरे
भाई जितनी बार आप उस व्यक्ति को बुलाते हैं उतनी बार भी आपका नाम गिनती होता है। भाव कुभाव अनकालसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु, नाम जपने से मंगल होगा। अब आप किसी व्यक्ति को बार बार बुलाते हैं, उसका नाम बार बार बोलते हैं, तो उतना नाम भी तो काउंट होता है, उस नाम का भी तो प्रभाव होगा आपके ऊपर। नाम बहुत सोच समझ के रखिए, नाम बहुत सोच समझ के रखिए। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, अंते नारायण स्मृति, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। अंत में कोई भगवान नाम ले ले तो मुक्ति निश्चित है। परीक्षित, मुक्ति प्राप्त करने के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती। तुम कभी यह विचार नहीं करोगे कि एक ब्राह्मण बालक ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों दिया। उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि उसने तुरंत हाथ में जल लेकर के कह दिया हो अभी अगले 7 मिनट में तक्षक सर्प डस दे और मृत्यु हो जाए राजा परीक्षित की। उसने 7 दिन क्यों दिए तुमको? कभी विचार नहीं करोगे इस बात का? ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं राजा परीक्षित। भगवान किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब ठाकुर जी उससे उम्मीद रखते हैं। ऐसे ही किसी को जीवित नहीं रखा जाता पृथ्वी पर। हर दिन मृत्यु तांडव करती है, हर दिन हर क्षण 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति मरते हैं, हर सेकंड में 2 लोगों की मृत्यु हो रही है। उस मृत्यु की गणना में हम इतने विलंब से क्यों आ रहे हैं? ताकि उतना समय ठाकुर जी हमको दे रहे हैं। भाई कोई एग्जाम दे रहा है बच्चा, टाइम ओवर हो गया, उसके बाद टीचर लेने के लिए आता है, बच्चा रिक्वेस्ट करता है 5 मिनट और दे दो। टीचर अगर दे देता है इसका मतलब वो टीचर चाहता है कि तुम पास हो जाओ, तुम अच्छा कर लो, तुम अपने इस क्लास को निकाल के आगे पहुंच जाओ। हम सब वही बच्चे हैं जिनको ठाकुर जी ने समय दे दिया है। हम सब वही बालक हैं कि ठाकुर जी, हमने कह दिया ठाकुर जी बस 50 साल और ठाकुर जी कह रहे हैं दे रहा हूं, अब तू निकल के दिखा इससे। लेकिन उस 50 साल में भी वही विषय भोग विलास, उल्टे सीधे सारे छल कर्म। अरे हम पूर्व के किए हुए कर्मों का हिसाब बराबर करने आए हैं इस जन्म में। पूर्व का तो हिसाब बराबर किया नहीं, इस साल का नया हिसाब बना लेते हैं। तब क्रोध में भर करके ठाकुर जी फिर हमको 84 लाख में नचाते हैं। तो मांगा था मुझसे, अब वही टीचर, उससे बच्चे ने कहा 15 मिनट और दे दीजिए मैम, मैं अभी सारे क्वेश्चन कर दूंगा, जल्दी जल्दी कर जल्दी कर। और 15 मिनट में भी करने के बाद जब रिजल्ट आया तो फेल हो गया। तो वो टीचर कितनी नाराज होती है, तेरे को मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया था फिर भी फेल हो गया, क्या पढ़ा फिर तूने? ठीक वैसे ही बंधुओं, हम आप सब वही बालक हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी प्राण जा सकते हैं। लेकिन हर दिन सुबह उठ करके जगह आप देखते हो कि आप जीवित हो, तो ये विचार कीजिए कि आज मुझसे कुछ उम्मीद है ठाकुर जी को। मैं आज भजन करूं, नाम करूं, कथा सुनूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होना आवश्यक नहीं है। राजा परीक्षित, अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षण में भी यदि नाम सुना दिया जाए तो भी मुक्ति मिल जाती है। 7 दिन बचे, खाओ पियो करो आनंद। 7वां दिन जब आएगा तब मैं आ जाऊंगा और तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे, उस समय तुम्हारे कान में कह दूंगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्राण छोड़ देना, मुक्ति मिल जाएगी तुमको। तुम मुक्ति की कामना कर रहे हो और फिर ऊपर से 7 दिन बता रहे हो। इतनी योजनाएं करने की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए 1 सेकंड काफी है। पर 7 दिन मिले हैं, इसका क्या करोगे? राजा परीक्षित बोले, मैं चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं? बोले राजन, मुक्ति एक क्षण में मिलती है, भक्ति प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। तुम याचना करो कि 7 दिन में तुम भक्ति सुनो और भक्ति सुन के भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओ। राजा परीक्षित बोले मैं भक्त बनूंगा 7वें दिन और फिर उसके बाद मेरी मृत्यु हो जानी है, मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर इससे फायदा क्या होगा? बोले बहुत बड़ा फायदा है। बोले क्यों? मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम 7 दिन बाद वैकुंठ में ठाकुर जी को देखने की योजना बना रहे हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी अंतिम श्वास निकले उससे पहले तुमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। भक्ति में वो सामर्थ्य है कि वो जीवित अवस्था में भगवत दर्शन कराती है। हमारे ठाकुर जी की जहां ब्याहुला हुआ गिरधर लाल जी का, तो जो श्री जी के पक्ष के जो परिवार था
वो सामान्य परिवार नहीं है। जयपुर के सरस कुंज के आचार्य चरण, उनकी श्री जी, उनके भाव से ब्याह हुआ। श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज, उनके परंपरा के कई पद मैं गाता हूं, सरस माधुरी जी के। कल मैंने एक गजल भी गाई थी, सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी। हर साल हमने एक भक्तमाल की कथा उनके यहाँ करने का नियम लिया है। भक्तमाल में वहीं करता हूं। उनकी ही परंपरा में एक याकूब हसन, मोहम्मद याकूब करके एक भक्त हुए, उन्हीं की परंपरा में पूर्व में। उनका नाम श्री सरस माधुरी जी ने रखा था सनम। क्या नाम रखा था? वैसे तो उनका नाम कुछ और, दीक्षा के बाद नाम बदल देते हैं ना, शिष्य का एक नाम भगवत संबंधी नाम रखते हैं। जैसे हमारी परंपरा में जब दीक्षा होती है तो गोवर्धन रामानुज दास या फिर यमुना रामानुज दासी, ये इन भावों से नामकरण होता है। तो मोहम्मद याकूब, राजस्थान में एक स्थान है अलवर, वहां के एक प्रोफेसर के बेटे थे मोहम्मद याकूब। और इनके जो पिताजी थे वो अजमेर में एक हॉस्पिटल में उनकी नौकरी लग गई थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति की सामर्थ्य देखिए। हम तो हिंदू हैं, हम तो वैष्णव हैं, हम तो कथा सुनते हैं, और मैं कोई अभिमानवश नहीं कह रहा हूं। हमने दीक्षा देना गत वर्ष प्रारंभ किया। उन दीक्षा लेने वाले सब वैष्णव बालकों में 4 बालक मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दीक्षा ली है। जब दीक्षा लेने के लिए आते तो मैं पहले पूर्व का नाम पूछता हूं कि आपका नाम क्या है, तो नाम बताते हैं, और नाम के बाद फिर उस नाम से जो प्रेरणा मिलती है वो नाम, गुरु प्रदत्त नाम उनकी शरणागति में रखते हैं। दिल्ली की बात थी, एक बालक आया, उसको दीक्षा दी। तो हमारे दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं। पंच संस्कार में पहले तप्त मुद्रा दी जाती है, शंख चक्र, उसके बाद तिलक दिया जाता है, उसके बाद मंत्र दिया जाता है, और फिर नाम दिया जाता है। तो मुद्रा देने के बाद हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नेत्र सजल हो गए। मैंने क्या हुआ? बोले आप छोड़ तो नहीं देंगे? मैंने कहा क्यों छोड़ूंगा, नाम बताओ। आप मुझे मना तो नहीं कर देंगे? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, नाम तो बताओ। तो फिर उसने अपना नाम, कुछ अली करके नाम था, नाम बताया। बोले महाराज जी मैं रोज गीत गोविंद करता हूँ, रोज कथा सुनता हूँ, मैं बिहार का निवासी हूँ, मेरा पूरा खानदान कट्टर मुस्लिम है, पर एक बार एक रील देख ली थी मैंने, और मैं उस समय बड़ी विषम स्थिति में था, प्राण त्यागने की स्थिति में था, और वो रील देख करके मैंने फिर ढूंढा कि कौन है। फिर मैंने उसके बाद कथा सुनी। मैं पिछले 2 साल से पूरी कथा सुनता हूँ। मुझसे आप गीत गोविंद सुन लीजिए, मुझसे आप नारायण कवच सुन लीजिए, गीत गोपी गीत सुन लीजिए, मुझे सब याद है। घर वालों से छुप छुप के सब करता हूँ। मेरी माँ मेरी सहायक है। मैंने उन्हें बताया कि मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, हिंदुओं के गुरु जी से दीक्षा ले रहा हूँ। तो महाराज जी एक मेरे ऊपर कृपा है भगवान की, क्या मेरा पूरा खानदान गरीब है, बस मैं कमाने वाला हूँ, इसलिए कोई उंगली नहीं उठा रहा है मुझ पर, तो इसलिए मैं दीक्षा लेने आया हूँ। उसका हमने नाम रखा गिरधर प्रिय रामानुज दास। और मांस मदिरा बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते वो। और जिस दिन से दीक्षा ली हमसे मिले भी नहीं है। बोले कि जब कुछ प्राप्त कर लूंगा तब आऊंगा आपके पास, आपको निराश नहीं करूंगा। आपने शरणागति की है तो आपको कुछ सुनाने के लिए या कुछ अनुभव करके ही आपके पास आऊंगा, तब तक मुख नहीं दिखाऊंगा आपको। मैंने कहा जय हो भैया। तो मोहम्मद याकूब अलवर में रहते थे, उनका चरित्र है पूरा। पिताजी एक हॉस्पिटल के हेड बन गए थे अजमेर में, तो पिताजी ज्यादातर अजमेर रहते थे, कभी कभी अलवर आते थे। इनकी माताजी जो थी वो भी मुस्लिम थी, लेकिन जैसे बच्चों को कईयों को नॉवल पढ़ने का शौक होता है, किताब पढ़ने का शौक होता है, इनकी माँ ने भी बचपन में कई किताबें पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते उनके हाथ रामचरित्र मानस पढ़ गए। और उन्होंने जब मानस जी को पढ़ा, तुलसीदास जी के कृत मानस जी को, तो इतना मन लगा, उसको पढ़ती रही। इनके पिता ने, माँ ने, सबने डांटा, तेरा ब्याह होने वाला, ये छोड़ दे। ये छुपा करके मानस जी अपने घर ले आई और अपने पति से छिपके पढ़ती थी। लेकिन जब पति की नौकरी लग गई अजमेर में तो ये बड़ी खुश, पूरे दिन मानस जी पढ़ती थी।
तब इनको किसी ने कह दिया कि तुमने मानस जी पढ़ ली, अब एक बार वाल्मीकि रामायण भी पढ़ो। अब वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, उसकी हिंदी टीका तो है नहीं, उस समय नहीं थी। तब मोहम्मद याकूब ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे अलवर में। तब इन्होंने अपने पुत्र से एक दिन कहा, बोले तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, जो चाहते हो वो पढ़ लेते हो, अपनी माँ की एक इच्छा पूरी करोगे? बोले कहिए ना माँ, मैं क्या करूं? तो बोले कि है तो विपरीत बात, पिता को पता चले तो हो सकता है कि मारपीट तक उतर जाए, और समाज को पता चले तो बहुत बड़ा बहिष्कार, मृत्यु दंड तक मिल सकता है। लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरा मन इतना राम में लग चुका है, मैं इतना ज्यादा उनमें खो चुकी हूं, चलते फिरते मुझे राम दिखते हैं। तो इनके पुत्र बोले, माँ कैसी बात करती हो, ये तो हिंदुओं के भगवान है। बोले हाँ, मैं चुप चुप के मानस पढ़ती हूँ, मेरा बहुत मन है कि मेरे प्राण निकले एक बार, उससे पहले मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ूं, परंतु वो संस्कृत में है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, समझ नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूं मां? बोले तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम जल्दी जल्दी याद कर लेते हो, तुम संस्कृत पढ़ लो, और संस्कृत की विद्या अध्ययन करके, संस्कृत सीख करके तुम मुझे वाल्मीकि रामायण रात में छुप करके कमरे में बैठ के सुनाओ, जब जब पिता नहीं रहेंगे तो मैं वाल्मीकि रामायण सुनूं, मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो मोहम्मद याकूब बोले, मां मुझे पढ़ाएगा कौन संस्कृत? पूरे नगर के ब्राह्मणों के पास गए, सबने कहा तुम मांस मदिरा का सेवन करने वाले हो, मुस्लिम हो, तुमको हम संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। तो मां ने कहा, बेटा मेरे लिए इतना नहीं करेगा? बोले क्या? तू छोड़ दे मांस मदिरा, नहीं खाया कर। बोले मां हमारा एक त्योहार है, उसमें तो खाना ही पड़ता है। बोले कि दिखाना सबको पर खाना नहीं, और इतना विश्वास किसी ब्राह्मण को दिला दे कि तू नहीं खाएगा, शायद वो तुझे पढ़ा दे। कल जो मैंने एक पद गाया था ना गोस्वामी तुलसीदास जी का, वो यहां सिद्ध होता है कि मोहम्मद याकूब की मां को राम जी मीठे लग गए हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, इतने मीठे लग गए कि अपने पुत्र को पूरे विपरीत क्रिया करवा दी, अपने धर्म से विपरीत। तब एक अलवर के पास के एक ब्राह्मण थे, उनको जब इन्होंने विश्वास दिला दिया कि मैं शुद्ध रहूंगा, पवित्र रहूंगा, आप कृपा कर मुझे संस्कृत पढ़ाओ, तब उन्होंने 6 महीने संस्कृत का अध्ययन किया, और 6 महीने में इतना याद कर लिया, इतने अद्भुत हो। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी करते थे, वहां पर भी निपुण, और रात्रि छुप करके संस्कृत पढ़ने जाते। संस्कृत जब पूर्ण रूपेण आ गई, तब वाल्मीकि रामायण लेके आए और अपनी माँ को सुनाते, श्लोक कहते, फिर उसका अर्थ सुनाते, फिर श्लोक कहते, अर्थ सुनाते। मां तो सुनते 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 भाव विभोर होकर सो जाती, लेकिन इनके ऊपर जो उसका असर होता था वो अलग था। ये तो बस उसी चित्त में रहते, उसी भाव में रहते, हनुमान जी की झांकी, राम जी की झांकी, लक्ष्मण आदि इन सब के भाव में बने रहते। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ के रामचरित्र तो इनको सब समझ में आ चुका था, अब इच्छा प्रकट हुई कि अब रामायण तो हो गई, अब मैं क्या पढ़ूं? तब एक दिन उन्होंने उन्हीं गुरुजी के पास जाके बोले, गुरुजी अब मैंने रामायण तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं? बोले अच्छा श्रीमद् भागवत पढ़ो। और जैसे ही श्रीमद् भागवत प्रदान की, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम, और जैसे ही 10वें स्कंद में पहुंचे और गोपी गीत का पाठ किया है, गोपी गीत का पाठ करते ही मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यों, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यों। अब तो अलवर में दिखने वाली पहाड़ियां इनको गिरिराज जी दिखने लगे, अलवर में दिखने वाले सरोवर राधा कुंड कृष्ण कुंड लगने लगे, बहनी वाली नदियां यमुना जी लगने लगी, और दिखने वाला हर श्याम वर्ण का व्यक्ति कृष्ण लगने लगा। नेत्रों में आंसू 24 घंटे रहने लगे, ये सूखे नेत्र नहीं रहते थे, 24 घंटे नेत्रों में अश्रु। और श्याम सुंदर कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, बस इसी स्थिति में रहने लगे। मां तो चली गई, लेकिन याकूब की स्थिति ऐसी कर गई, अब क्या करूं? एक दिन लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ पढ़ रहे थे, तभी इन्होंने वहां देखा कि किसी के सिर पर तिलक है और वो किताब पढ़ रहा है और दूसरे हाथ में माला जप रहा है। इन्होंने जैसे उसको देखा, धीरे धीरे उसके पास गए और पास जाकर के बोले, आपने तिलक लगाया है, कंठी माला पहनी, आप क्या जप रहे हैं?
बोले मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है, इस मंत्र से भगवत प्राप्ति होगी, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति होगी। ये चरणों में गिर गए, मुझे ये मंत्र दे दीजिए, मुझे भी उनका दर्शन करना है। बोले तुम तो मुस्लिम हो। बोले मैं हूं, पर मैं जन्म से होऊंगा, शरीर से होऊंगा, पर मेरा मन पूर्ण रूपेण। अब ये तो वहीं बैठ के गोपी गीत सुनाने लगे, सारे भाव सुना दिए। बोले मैं पूर्ण योग्य हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, कैसे भी करके मंत्र दे दो। बोले मंत्र मैं नहीं दे सकता, मंत्र तो गुरु देते हैं। बोले अपने गुरुदेव से मिलवा दीजिए। तब इन्होंने कहा परसों गुरुदेव घर आ रहे हैं, उनका सत्संग है, 600-700 वैष्णव आएंगे, तुम भी आना, चुपचाप आके बैठ के सुनना। श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज घर आए और मोहम्मद याकूब बैठ करके सुन रहे थे। दीक्षा लेना तो दूर की बात, जैसे ही गुरुदेव आए हैं, उनकी रूप देखते ही, उनकी झांकी देखते ही, उनकी चाल, उनके नेत्र, उनका मुखमंडल देखते ही ये मूर्छित होकर गिर पड़े। उनको ऐसा लगा जैसे मानो प्रिया प्रियतम एक तनु होकर के मेरे सामने आ गए। होश में लाए, बोले तुम कुछ कहना चाहते हो, बात करो। बोले कुछ नहीं, मेरे सारे समाधान पूर्ण हो गए। बोले तुम्हें दीक्षा की, दीक्षा भी हो गई, इनके दर्शन ही दीक्षा है, बस ये जो आज्ञा कर दें वो। उन्होंने भी हृदय से लगाया और दीक्षा प्रदान करी। और इनका नाम वैसे तो कुछ सरस करके कुछ नाम रखा, प्रिय सरस ऐसे करके कुछ नाम रखा, लेकिन फिर गुरुदेव को बहुत इनको देख करके बड़ा आनंद आता था, तो इनका नाम सनम साहब रख दिया। क्या नाम रखा? सनम साहब। और सनम साहब जी ने फिर ऐसे ऐसे पद गाए हैं, ऐसे ऐसे भाव गाए हैं श्री प्रिया प्रियतम के मिलन के। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के, ये सब भाव उसी परंपरा के। तो मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी ठाकुर जी का अनुभव। चाहे आप किसी जाति में हो, बिरादरी में हो, परंपरा में हो, कैसे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति जीवन में आ जाती है तो जीते जी ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। ठाकुर जी अनुभूति ही कराते हैं, ये बात लिख लीजिएगा, अनुभव ही होता है उनका। जैसे उस दिन नंदू भैया को यहां पर कोई डाल मचलती हुई दिखी, अब आप भूत प्रेत नहीं मानना, जिनको देख के भय लगे समझो वो भूत प्रेत है, और जिनको देख करके और देखने की इच्छा हो, जिस अनुभूति को देख करके, जिस भाव को देख करके और समीप जाने की इच्छा हो, समझ जाना वो अबनॉर्मल स्थिति जो दिख रही है वो ठाकुर जी ही हैं, वो आपको ही अनुभव करा रहे हैं। भक्ति, तुम भक्ति चुनो, मुक्ति नहीं। श्री परीक्षित जी महाराज ने तुरंत सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा भगवान अब मुझे मुक्ति की याचना नहीं है, क्या करें? समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्वानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयतः कथा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अब हरि की कथा सुनाओ। मेरी चिंता का विषय अब ये नहीं है कि मृत्यु के बाद मुझे मुक्ति मिले, अब चिंता का ये विषय है कि मेरे प्राण निकले उससे पहले हरि मेरे सामने आ जाए, मैं उनका दर्शन कर लूं, मैं उनका अनुभव कर लूं, बस यही मुझे चाहिए, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने यही बात जान करके, यही बात समझ करके अब यहां से कथा सुनाना प्रारंभ किया है, कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो चतुश्लोकी भागवत का वर्णन करते हुए सृष्टि प्रसंग सुनाया। तत्पश्चात उद्धव विदुर मिलन और वहां विदुर जी का मैत्री मुनि के आश्रम पे जाना और मैत्री मुनि के द्वारा श्री उद्धव जी महाराज को, विदुर जी महाराज को कथा श्रवण कराना, सृष्टि का प्रसंग सुनाना, सब सुनाया। तत्पश्चात भगवान के कृपा से पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु शत्रुपा आए, जिन्होंने यहाँ नैमिषारण्य में तप भी किया। स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहाँ देवहूति माता का प्रसंग सुनाया गया, जहाँ देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ
और संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। 9 पुत्री हुई, 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान आए। देवभूति माता के साथ में इनका सुंदर संवाद हुआ, जिसे दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र भी कहते हैं कपिल देवभूति संवाद। देवभूति माता ने कई प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर यहां श्री कपिल भगवान दे रहे हैं। निर्वीणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। देवभूति माता ने प्रथम प्रश्न किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां उनको कहते हैं जिनसे आपको कुछ अनुभव होता है। कर्म इंद्रियां उनको कहते हैं जिनसे आप कुछ करते हो। सुंदरता का अनुभव आंखों से होता है, प्रथम ज्ञानेंद्रिय। स्वर का अनुभव कानों से होता है, द्वितीय ज्ञानेंद्रिय। स्वाद का अनुभव जीभ से होता है, तृतीय ज्ञानेंद्रिय। सुगंधी का अनुभव नासिका से होता है, चतुर्थ ज्ञानेंद्रिय। सर्दी और गर्मी का अनुभव त्वचा से होता है, 5वीं ज्ञानेंद्रिय। तो आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय हैं। हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां हैं। और देवभूति माता यहां क्या प्रश्न कर रही हैं कि हम समस्त इंद्रियों से भोग भोगते हैं, पर भोग भोगते भोगते जीवन निकल जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती कभी भी। हे नाथ, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इच्छाएं विश्राम ले लें, मेरी इच्छाएं विराम हो जाएं। इच्छाएं विश्राम होती है हमारी? कितनों खवाए लो, जीव कभी मानती नहीं। कितना भी दिखा लो, नेत्र कभी संतुष्ट होते नहीं। कितना भी सुना लो, कानों को शांति मिलती नहीं। कितना भी स्पर्श करा लो, त्वचाएं फिर भी स्पर्श के लिए ही भागती रहती हैं। तो यहां पर प्रश्न यही किया गया कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हम नरकगामी होते जा रहे हैं। नाथ, ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। तब भगवान कपिल उत्तर देते हुए कहते हैं, आहा, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतिं गुणेषु सक्तं बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस विषय पर पीएचडी करते हैं लोग। इतना अद्भुत और इतना ज्ञानवर्धक विषय है ये कपिल देवभूति संवाद। कपिल भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले, मैया, आंखों को दोष मत दो, कान को दोष मत दो, नाक को दोष मत दो, जीभ को दोष मत दो, हाथ पैरों को दोष मत दीजिए। तो बोले, इन सबको कंट्रोल करने वाला चित्त है, मन है। जीव की इच्छा नहीं होती मुझे पिज्जा खिलाओ, मन की इच्छा होती है। आपकी जीव की इच्छा हो रही है गोलगप्पा खिलाओ, आपका मन हुआ गोलगप्पा खाना, गोलगप्पा खाना, तभी रसोई घर में जाकर के करेले की सब्जी से रोटी खा लो। तो जीव क्या छोड़ के चली जाएगी? आपको कुछ नहीं कहेगी, अपने आप इच्छा दब जाएगी, पेट भर जाएगा, जीव को एक कसेला स्वाद मिल जाएगा, फिर इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छाएं इंद्रियों की नहीं होती, इच्छा मन की होती है। वही बात यहां भगवान समझा रहे हैं। बोले, मां, इन इंद्रियों को दोष मत दीजिए, इंद्रियां बुरी नहीं है। इंद्रियों से इच्छा प्रकट कराने वाला, इनका स्वामी बनकर के अंदर बैठा है राक्षस, उसका नाम है चित्त। चेतः खलवस्य बंधाय, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। इसका उदाहरण बताऊं? जब व्यक्ति 80 वर्ष का हो जाता है, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, उस समय पर भी इन इंद्रियों की इच्छाएं बहुत होती हैं। जब छोटे छोटे बच्चे गोलगप्पे खाते हैं अपनी अम्मा के सामने, बिना दांत वाली अम्मा का मन तो बहुत होता है, पर वो खा ही नहीं सकती हैं क्योंकि इंद्रियां बलवान नहीं है। इच्छाएं नहीं मरती हैं, हमारी इंद्रियां खत्म हो जाती हैं, पर इच्छाएं तब भी जीवित रहती हैं। अब बड़े बूढ़े लोगों से आप कहो, अब जो बड़े बूढ़े बैठे हैं बुरा नहीं मानना, हाँ, चलोगे मनाली घूमने, बहुत जाड़ा पड़ता है, कैसे जाएंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं, इच्छा तो है, पर शरीर साथ ही नहीं दे रहा है, अब कैसे जाएं? इच्छाएं तो, इच्छा नहीं मरती, इसलिए कहते हैं तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा।
हमारी तृष्णा यानी कि इच्छा कभी नहीं मरती है, हम मर जाते हैं। हमारी इच्छाएं जीवित रहती हैं, मरते दम तक इच्छाएं खत्म नहीं होती। हमने कई बार सुना है, मरणासन स्थिति में पहुंच गया व्यक्ति, अंतिम श्वास ले रहा है, हाथ पैर चल नहीं रहे, लकवा मार गया, उससे पूछा गया कान पास रख के अंतिम इच्छा बता दो, तंबाकू खिला दो, बीड़ी पिला दो। अरे भाई मरने वाले हो तुम, तुम्हारा पूरा कुल खानदान रो रहा है, अब भी इच्छा नहीं मरी तुम्हारी। लखनऊ की जलेबी खिला दो, वहां का समोसा ले आओ, एक बार खा लूं फिर मर जाऊं। अरे नहीं, अंतिम इच्छा कैसी हो? राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा। अभी आप लोगों ने ब्याहुला देखा था गिरधर लाल जी का? किस किसने देखा? ब्याहुला में पहले दिन आप लोगों ने रात्रि के उत्सव में ढाणिन लीला देखी थी। वहां ढाणिन बन के जो आई थी, उनका नाम तो मुझे याद नहीं, पर उन्हीं का ये पद है, उन्होंने ही सारे पद लिखे हैं। रमन नाम है उनका, श्री रमन जी। सारे पद वही ढाणी बन के आए थे, और श्री किशोरी जी हमारे ठाकुर जी के सामने ढाणिन लीला उन्होंने की थी, लहंगा पहन करके। पर्याप्त इतने पद गाए हैं उन्होंने। चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, होया को चंदन सो महके बदन, हो या को नाम है राधा रमन। रमन जी वही ढाणिन बन के आए थे लाल जी की लीला में, और ढाणिन लीला की थी उन्होंने, हमारे संग नाचे भी थे। कैसे? उन्हीं का ये पद है। राधिका किशोरी संग रमन तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं कैसे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हे मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर। श्री राधा रमण लाल की।
तेरी बांसुरी के स्वर का, इठला के बल खाती पतली कमर का गीत बन जाऊं। बांसुरी के स्वर का, इठला की बल खाती पतली कमर का गीत बन जाऊं। तेरी बांसुरी के स्वर का, इथलाते बल खाती पतली कमर का पीला पटका बन जाऊं। पीला पटका बन जाऊं। ओ पीला पटका बन जाऊं। पीला पटका बन जाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा गाओ भाव से, हे मनमोहन तुम्हें रिझाऊं। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं। हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं। तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं। कैसे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। हे रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, फूलों की छैया में तुमको बिठा के। रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, फूलों की छैया में तुमको बिठा के। रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, फूलों की छैया में तुमको बिठा के। हो तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं। हो तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं। हो तेरे हौले हौले चरण दबाऊं। हो तेरे हौले हौले चरण हमारे दबाऊं। ब्रज भाषा में धीरे को बोलते हैं हौले। क्या बोलते हैं? अरे भैया ने हौले हौले चलियो, धीरे धीरे चलियो। ओ तेरे हौले हौले चरण दबाऊं। तेरे हौले हौले चरण दबाऊं। हाँ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छुपा कर नैनन में। हाँ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं। हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं। तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर। छुपा कर नैनन और ये पंक्ति बहुत प्रिय लगती है। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। ओ घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। हो तेरे संग संग नाचूं गाऊं। हो तेरे संग संग नाचूं गाऊं।
ओ तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं, कैसे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, आ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय ए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ए मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। महाप्रभु श्री चैतन्य कहते हैं भैया एक बार हरि बोल बोल दो बस, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि ए हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। ए हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। ओ मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। आ मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। ए हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। ए हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। ओ मुकुंद माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल। ए मुकुंद माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल। आ मुकुंद माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल। ए मुकुंद माधव हरि हरि बोल, माधव हरि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, हो बसा कर छुपा कर नैनन। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतं, गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। भगवान कपिल कह रहे हैं मां, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं, बंधन का कारण मन है।
यदि इंद्रियां नहीं होती तो मेरा दर्शन कैसे करते? नेत्र नहीं होते मेरा दर्शन कैसे होता? कान नहीं होते मेरी कथा कैसे सुनते? जीभ नहीं होती मेरा प्रसाद कैसे पाते? हाथ नहीं होते करताल कैसे बजाते? चरण नहीं होते परिक्रमा कैसे करते? अरे ये इंद्रियां हैं तो मेरी प्राप्ति हो सकती है, इंद्रियां नहीं होती तो मेरी प्राप्ति भी नहीं हो पाती। इन इंद्रियों को आप असद कैसे कह सकती हो मां? ये इंद्रियां असद नहीं है, असद मन है। और इस असद मन को सुधारने का एक ही तरीका है, क्या? प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपाव्रतम। इस मन को संसार की जगह सत्संग में लगा दो। मैया जितना संग संसारी लोगों का करोगे उतना मन आपकी इच्छाएं प्रकट करता जाएगा। जितना ये मन सत्संगियों के बीच में रहेगा उतने इस मन की इच्छाएं दबती चली जाएंगी। फिर ये मन मेरी कामना करेगा। समझ में आई बात? आ तो गई पर करोएगा कोई नहीं। संग दोष, आप जैसों का संग करोगे मन वैसा होता चला जाएगा। छोटा बालक जितना शुद्ध होता है, छोटा बालक जितना करुण होता है, छोटा बालक जितना अद्भुत होता है, बड़े होते होते उसमें इतने दोष क्यों आते हैं? संग दोष के कारण। माता जी को मार्ग दे दो जाने का, पहले तो कूद फाद के आगे आएंगी, फिर बीच में जाती हैं। जाना ही नहीं चाहिए बीच में कथा में, जब आगे आके बैठी थी तो बैठ जाओ। हाँ। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये पंच लक्षण बताए हैं। ये पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं सबसे पहला सहनशीलता, पेशेंस, जो कि आज की तारीख में 99% लोगों में नहीं है। पेशेंस नहीं है। लोग बाग कहते हैं आजकल बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, आजकल बच्चे एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन एंजाइटी पहले भी थी, लेकिन पहले लोग इतने ज्यादा बलवान होते थे कि वो जीवन में आई परिस्थिति से लड़ना जानते थे। आजकल के बच्चे जानते ही नहीं है। जैसा चाहते हैं वैसा जब नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। जो अरे इन बातों पे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये पहनना चाहते थे और माता पिता ने नहीं दिलवाया, इसलिए डिप्रेशन में है। ये डिप्रेशन का कारण है। यहां जाना चाहते थे घूमने पर माता पिता ने मना कर दिया। अब तो खैर माता पिता की आज्ञा वाला समय चला गया, अब तो अपनी इच्छा से कर लेते हैं, और वह भी नहीं कर पाए तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। पेशेंस, पेशेंस का मतलब सहना ही नहीं होता। पेशेंस इन सब चीजों में लागू होता है। जो हमें चाहिए अगर सहजता से प्राप्त हो तो अच्छा, नहीं प्राप्त हो तो उसके लिए ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाना, इसको भी पेशेंस कहते हैं। तितिक्षव पहला लक्षण। तितिक्षु बनिए, सहना सीखिए, थोड़ा सहा कीजिए। और भैया एक बात बोलूं, अगर सहना नहीं आता है तो अभी तो शुरुआत है, संसार में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। बहुत कुछ ये संसार देता है। हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, हमको केवल माला दक्षिणा मिलती है ना, खूब गालियां भी देते हैं लोग, उल्टी सीधी बातें भी बना देते हैं लोग, जो मन में आता है बोलते हैं, लेकिन सहना सिखा दिया व्यासपीठ ने। इसलिए हमको बहुत माला पहनाने वाले और फोटो खिंचाने वाले मिलते हैं तो अभिमान चित्त में नहीं आता। क्यों? क्योंकि गाली देने वाले लोग भी हैं, उल्टा सीधा बोलने वाले लोग भी हैं, और कई बार माला पहनाने वाले ही गालियां देते हैं। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना किसी को ज्यादा प्रेम दो, ना किसी से ज्यादा बैर करो। अपना जीवन है, कितना समय है कुछ पता नहीं है, भजन करके निपट लो यहां से। इस संसारवाद में पड़ना ही नहीं है, निंदा स्तुतियों के बीच में जाना ही नहीं है। अपने ठाकुर जी की सेवा करो, कथा सुनाओ, सुनो, प्रेम से निकलो यहां से। ज्यादा यहां के चक्कर में पड़ना नहीं है, बहुत खतरनाक है संसार। पेशेंस, और कथा सुनने वाला, कथा कहने वाला अगर व्यक्ति पेशेंस लेस है
तो उसने कभी कथा नहीं सुनी। उसने केवल आडंबर और नाटक किया कथा में आकर के। उसने केवल कथा का आडंबर किया है। सहना सीख जाए, समझो कथा। तितिक्षव, कथा सत्संग करने वाले व्यक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? कारुणिका, करुणा। बहुत जल्दी करुणा आ जाती है, बहुत जल्दी नेत्र सजल हो जाते हैं, बहुत जल्दी दया आ जाती है। करुणा, कारुणिका। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम, सभी देहधारियों के प्रति मंगल की भावना जिसके चित्त में रहती हो, सबका मंगल हो। ये तीसरी लक्षण है कथा सुनने वाले का। तितिक्षवः, कारुणिका, श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। और कथा सुनने वाले श्रोता का पांचवा और सबसे विशिष्ट लक्षण शांता, मौन रहता है, कम बोलता है, सधा हुआ बोलता है, जितना चाहिए उतना बोलता है, बस उससे ज्यादा नहीं। हम अपने मित्रों के साथ में रहते हैं, हम अपने परिकर के साथ में रहते हैं, खूब उधम मचाते हैं, पर जब हम बाहर रहते हैं हम बहुत कम बोलते हैं, सबसे ज्यादा बोलना नहीं। अपने आप को परसों एक मैं बता जगन्नाथ मंदिर में कुछ संत जन, हमारे संप्रदाय के प्रमुख जन बैठ के आपस में खूब मधुर चर्चा कर रहे थे और शास्त्रार्थ जैसा चल रहा था। उस बीच में कई बातें थी जो मुझे भी आती थी, मैं चाहता तो बोल सकता था पर नहीं, सुनने में सुख। मुझसे किसी ने कहा आपने क्यों नहीं बोला? मैंने कहा देखो हम उतना ही बोलेंगे जितना हमको पता है, पर हम शांत रहेंगे तो वो भी मिलेगा जो हमको नहीं भी पता है, इसलिए शांत रहो, मौन रहो। पर लोग इसको नहीं समझ पाते, सब अपनी सुनाना चाहते हैं, सब अपनी बताना चाहते हैं, सब अपनी बोलना चाहते हैं। नहीं, थोड़ा मौन रहा कीजिए, थोड़ा सुनने का गुण लेकर के आइए। और जो व्यक्ति मौन नहीं रहता है कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति से बहुत दूर है और वो अपना निर्माण भी अच्छा नहीं कर पाएगा। हमें एक संत की आज्ञा है, 2 आज्ञाएं थी उनकी, एक तो कथा से पूर्व और कथा के बाद 1 घंटा मौन रहना है, और दूसरी आज्ञा थी कि कथा से पहले कथा के बाद किसी को छूना नहीं है। तो एक आज्ञा तो हमारी बन नहीं पा रही है, स्पर्श हो ही जाता है। और नहीं, कितनी बार आपको हम अपने मन की बात बता रहे हैं, हम कथा करने आते हैं खूब उचित मन से, किसी व्यक्ति ने छू दिया, अब वो व्यक्ति कथा सुनने नहीं आया, वो केवल फोटो खिंचाने आया है। उसकी घरवाली ने कहा है फोटो खिंचा के लाओ महाराज जी के साथ। अब उसका स्पर्श होते ही अब उसके मन में क्या विचार थे, वो विचार हमारे चित्त में आ जाते हैं और कथा में उस दिन मन ही नहीं लगता, ये लगता बस अब जल्दी करें, पूरी चलें यहां से। इसलिए स्पर्श दोष से बहुत कुछ अनुभव किया लेकिन वो बन नहीं पाता। खूब लोग स्पर्श करते हैं, ना करके मना करो, पाँव नहीं छूना है, फिर भी छुएंगे। उससे उनको क्या मिलता है पता नहीं, पर हमारे तो कई भाव नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम छू करके किया जाए ऐसा कहीं नहीं लिखा। प्रणाम कैसे किया जाता है? आचार्य दिखे जहां खड़े हैं वहीं दंडवत हो गए, उसे प्रणाम कहते हैं। उनके पास आने का भी इंतजार नहीं किया, वहीं से दंडवत किया। माताएं बहनें हैं तो षष्ठ अंग से प्रणाम किया, और भाई लोग हैं तो दंडवत प्रणाम किया, वहीं से प्रणाम करते हैं। पास जाना, छूना, छू करके प्रणाम करना इसका विधान नहीं है। अरे बिना आज्ञा के आप किसी को नहीं छू सकते। आचार्य की इच्छा नहीं है फिर भी उसकी, अब हमारी तो कई जगह धोती खुलते खुलते बच्ची है, हमें तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। खड़ा हूं वैसे ही पहनते मैं 2-4, मैं तो नीचे देख के चलता हूं कि मेरे पैर कहीं लड़खड़ा में नहीं गिर गए। 3-4 बार मोच आ चुकी है पैर में, पैर छिपाने के चक्कर में। लेकिन क्या करें, नहीं मानते लोग, भाव भी चला जाता है और प्रणाम का कोई फल भी नहीं मिलता। दूर से कोई प्रणाम कर रहा है, वंदन कर रहा है, उसके प्रति दृष्टि पड़ जाती है ना आचार्य की, तो वहीं से आशीष निकलता है, जा भैया मंगलमय हो तेरा। और मार्ग अवरुद्ध करके तो बिल्कुल प्रणाम नहीं करना चाहिए। मतलब कोई जा रहे हैं कहीं और आप सामने से प्रणाम, सामने से तो प्रणाम ही नहीं होता, सीधे प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखो, प्रणाम करना सीखिए। सदैव मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख सीधे लेट के प्रणाम नहीं, ठाकुर जी के दाहिने से बाएं की ओर, और आप लोग ठाकुर जी की ओर खड़े तो आपके बाएं से दाहिने की ओर। मतलब अगर अभी खाटू श्याम जी आए तो हमको प्रणाम इधर से इधर करना है। उसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी जब एक स्थान पर विराजमान हो जाते हैं
तो ठाकुर जी के बाम अंग में सब ऋषिजन आचार्यजन खड़े होकर के वंदना करते हैं। अगर आप बाएं ओर से प्रणाम करोगे तो आपकी कमर और पैर उन ऋषियों की ओर हो जाएगी। सामने से लक्ष्मी जी प्रणाम करती हैं और आदि आदि देवी देवता प्रणाम, सामने से प्रणाम करोगे तो उनके प्रति चरण हो जाएंगे। और इधर हमारे पितृजन खड़े होते हैं तो उनकी ओर हम करके प्रणाम करते हैं, तो अपनी ओर से भी प्रणाम हो जाता है, अपनी परंपरा की ओर से भी प्रणाम हो जाता है। इसलिए सदा दाएं से बाएं लेट करके प्रणाम करना चाहिए, आचार्यों को या ठाकुर को, किसी को भी सीधे नहीं। प्रणाम का भी नियम है, स्पर्श करके नहीं करना चाहिए। जब तक आचार्य और ठाकुर की इच्छा ना हो, मंदिर में आप छू नहीं सकते ठाकुर जी को, पुजारी ही छूते हैं। ऐसे ही आचार्य भी जब तक आज्ञा ना दें तब तक उनको छूना नहीं चाहिए। तो कथा सुनने वाले के लक्षणों में दिखने लगता है कि वो कथा सुनता है, और उसका एक विशिष्ट लक्षण है कि वो कम बोलता है, मौन रहता है, वो सुनने में ज्यादा रुचि रखता है, कम बोलता है। ये पंच लक्षण हैं: सहनशीलता, दया, सबके प्रति मंगल की भावना, अशत्रुता, किसी के प्रति शत्रुता नहीं, और मौन। ये पंच लक्षण यदि किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो उसका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, उसकी इंद्रियां फिर विचलित नहीं रहेंगी। मां ये पंच लक्षण जीवन में ले आए। और यदि ये पंच लक्षण फिर भी ना आ रहे हों तो उसके लिए अष्टांग योग है। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। जिस प्रकार शरीर के मोटे होने पर उसके योग होते हैं, ऐसे ही मन के विचलित होने पर उसके भी योग आसन है। सबसे पहला यम, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना। इंद्रिय कह रही है लखनऊ चलो, नहीं जाएंगे, यहीं रहो। क्यों जाना है? शॉपिंग करा लो, नहीं करनी, यहीं रहो। इंद्रियों की इच्छाओं को दबाना, मारना, ना पूरा करना, इसको यम कहते हैं। दूसरा, जीवन में कोई नियम होना। एक नियम निश्चित जीवन में होना चाहिए, सद नियम, यम, नियम। तीसरा है आसन, एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास करो, बार बार आसन बदलना नहीं चाहिए। यम, नियम, आसन। तीसरा प्राणायाम, प्राणायाम की कोई भी विधि करो और प्राणायाम करते समय भगवान नाम उच्चारण करते रहो। वैसे तो पूरक, रेचक, कुंभक इनके विषय में बताया गया। एक श्वास नली से श्वास अंदर लें और उस समय भगवान नाम लें, दोनों श्वास नली को बंद करके श्वास को ब्रह्मरंध्र में लेके भगवान नाम लें, दूसरी श्वास नली को छोड़ते हुए जब श्वास छोड़ें तब भगवान नाम लें। ये सब मन को एकाग्र करने के तरीके हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और फिर पांचवा प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। कहीं भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, व्यवस्थित खाना है। और ध्यान, धारणा, समाधि, ये तीन आपको करने नहीं पड़ेंगे। ये 5 हो गए तो ये 3 अपने आप हो जाएंगे। अष्टांग योग बताए, 25 तत्वों का वर्णन आदि आदि सब किया, बहुत सुंदर है, सबको वर्णन किया। सिद्धभूति माता सिद्धता नाम की नदी बन करके बहने लगी, कपिल भगवान गंगा सागर में जाके विराजमान हो गए। बोलो कपिल भगवान की। आगे प्रसंग अब हम जल्दी जल्दी पूर्ण करेंगे। श्री उत्तानपाद राजा के 2 ब्याह हुए। बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव, छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम। ध्रुव जी महाराज छोटी माँ की डांट के कारण वन में गए, वन में जाके भजन किया, भगवान प्रसन्न हुए, उनकी स्तुति गाई। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। ध्रुव जी के वंश में पूरी वंशावली उनकी बताई गई। उन्हीं के वंश में बैन नाम के एक राजा हुए। उन्हीं के शरीर के घर्षण से पृथु महाराज प्रकट हुए, जिनकी कृपा से इस धरती को पृथ्वी कहा गया। जिन्होंने 10,000 कान ठाकुर जी से वरदान में मांगे कि 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है नाथ, कृपा करके 10,000 कान मुझे प्रदान करो। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात इसी मध्य में भरत, जड़ भरत, रघुगण संवाद सुनाया गया। सबको हम प्रणाम मात्र कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी का उत्सव भी करना है। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि उस समय परीक्षित के पास 7 ही दिन बचे थे, इसलिए सप्ताह कथा में सुखदेव जी ने पूरी कथा पूरी की और 24 घंटा सुनाते थे, तब जाके पूरी हुई। अब आज 3 घंटे 3.5 घंटे कथा होती है, 7 ही दिन है। और फिर बीच बीच में हमको भक्तजनों के चरित्र याद आते हैं, कीर्तन याद आ जाते हैं, कैसे पूर्ण करें। इसलिए आज के युग की आवश्यकता को देखते हुए जो विषय उपयुक्त लगता है उस विषय को कह करके पूर्ण करते हैं। बाकी साल में एक कथा हम ऐसी करते हैं जो मासिक कथा होती है, 1 महीने की। वो कथा गत वर्ष नासिक में हुई थी।
इस वर्ष मासिक कथा का समय नहीं दे पाए हैं, तो 15 दिन की कथा है नासिक में। प्रहलाद चरित्र तक पूर्व में कथा हुई थी, अब इस बार महाराज जी की वहाँ की आज्ञा होगी तो प्रहलाद चरित्र से आगे का प्रसंग वहाँ विस्तार से सुनाएंगे।